नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ब्रांड एम्बेसडर 2024 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बोट की। तो बोट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह जी। तो रणवीर में आपको शब्द मिल जाएगा रैन, रैनवीर। रैन की बात हो रही, रैन मतलब बारिश की बात हो रही है। और आपको पता है अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो बाढ़ की संभावना हो जाएगी और बाढ़ से बचने के लिए लोग बोट का उपयोग करेंगे। तो बोट की जरूरत कब पड़ेगी? जब रेन होगी यानी बारिश होगी। तो आपको याद हो जाएगा कि बोट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रणवीर सिंह बने हैं। फिर है मसाला ब्रांड केपीजी, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है करीना कपूर। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, केपीजी। केपी से क्या हो जाएगा? कपूर। केपी कपूर। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि मसाला ब्रांड एम्बेसडर केपीजी की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कपूर से करीना कपूर जी। फिर है सीएसके, और सीएसके की ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। तो यहाँ पर देखिए कैटरीना में आपको शब्द मिल जाएगा कैट और सीएसके में आपको शब्द मिल जाएगा सी। तो अगर मैं बोलूँ ए फॉर तो आप बोलेंगे एप्पल, बी फॉर बॉल या फिर बॉय और सी फॉर कैट। तो कैट फॉर कैटरीना कैफ। तो सी फॉर कैट होता है। तो सीएसके की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कैटरीना कैफ बनी है। फिर अगला है फिट इंडिया मूवमेंट, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नरेंद्र कुमार यादव जी। तो आपको पता है कि फिट इंडिया जो मूवमेंट है वो शुरू किया है नरेंद्र मोदी जी ने। तो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है तो उन्हीं से संबंधित नाम है नरेंद्र कुमार यादव। तो याद रखिएगा कि फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। इसके बाद अगला है स्लाइस, और स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर बनी है नयन तारा जी। तो यहाँ पर देखिए नयन शब्द लिखा हुआ है, नयन, नेत्र, चक्षुलोचन, ये सब आंख के पर्यायवाची होते हैं। और यहाँ पर देखिए स्लाइस की बात हो रही है। स्लाइस मतलब कटा हुआ, जैसे मान लीजिए खीरा का कटा हुआ टुकड़ा है, ठीक है, सैलेड बनाने के लिए, तो वो स्लाइस हो गया। टमाटर का टुकड़ा वो स्लाइस हो गया। तो आपने देखा होगा जब महिलाएं मेकअप कराने के लिए जाती हैं तो आंखों में, नैन में खीरे के स्लाइस रख लेती हैं, टुकड़े रख लेती हैं। आपने देखा होगा ऐसा। तो नैन में स्लाइस रख लिया जाता है। तो स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? नयन तारा बनी है। फिर है एवर रेडी, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। तो याद करने के लिए कर लेते हैं, एवर रेडी मतलब हमेशा रेडी रहना। तो आपको पता है मान लीजिए कहीं जाना है फंक्शन में और पुरुष और महिला दोनों जा रहे हैं, तो आपको पता है जो पुरुष होते हैं वो हमेशा रेडी रहते हैं, उनको बहुत टाइम नहीं लगता कहीं भी जाने के लिए। लेकिन जो महिलाएं होती हैं उनको वक्त लगता है। तो आपको पता है अगर पुरुष और महिला साथ में जा रहे हैं, कोई भी कपल साथ में जा रहे हैं, तो पुरुष जल्दी तैयार हो जाएगा क्योंकि हमेशा रेडी रहता है, लेकिन महिलाओं को वक्त लगेगा। फिर आपने देखा होगा जब महिलाएं वक्त लगाती हैं तो क्या होता है कि पुरुष जो है वो नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा एवर रेडी रहते हैं, हमेशा रेडी रहते हैं। तो नाराज फॉर नीरज चोपड़ा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बने हैं। फिर अगला है स्पेस इंडिया, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है संजना गांधी जी। तो यहाँ पर देखिए स्पेस की बात हुई और यहाँ पर संजना में आपको शब्द मिल जाएगा सन। तो आपको पता है सन कहाँ स्पेस में है, तो आपको याद हो जाएगा कि स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? संजना गांधी बनी है। फिर अगला है स्पर्श सीसीटीवी, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। तो यहाँ पर देखिए स्पर्श सीसीटीवी, सी और सी, दो बार सी लिखा हुआ है, सी से सोनू और सी से सूद, ठीक है, सोनू सूद, सी यानी सीसीटीवी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि स्पर्श सीसीटीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सोनू सूद बने हैं। आसानी से याद रहेगा। आप क्यूज सॉल्व कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आपको पता चल जाएगा कि सभी पॉइंट याद हो चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यूनिसेफ इंडिया की, जिसके नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनी है करीना कपूर जी। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूनिसेफ इंडिया, जिसमें शब्द मिल जाएगा सेफ इंडिया। यानी कोई बोल रहा है कि मैं इंडिया को पूरी तरह से सेफ रखूंगा, कोई भी आतंकवादी हमले नहीं होंगे, कोई भी अलग से दंगा नहीं होगा। तो वो बोल रहा है कि मैं सेफ रखूंगा इंडिया को। तो सामने वाले व्यक्ति बोल देते ना कि ऐसा करो ना, है ना, सभी बोलता है कि ऐसा करो ना कि इंडिया हमेशा सेफ हो जाए। तो करो ना फॉर करीना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि यूनिसेफ इंडिया के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? करीना कपूर बनी हैं। फिर अगला है मुथूट पप्पाचन ग्रुप, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। तो यहाँ पर देखिए मुथु को याद करने के लिए कर लेते हैं मिथु, यानी मिथ्या की बात हो रही है।
मिथ्या मतलब क्या होता है, झूठ होता है। और सहरुख में आपको शब्द मिल जाएगा सही रुख। तो सही रुख अपनाया मतलब सही की बात हो रही है, और दूसरी तरफ मिथ्या लिखा हुआ है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, मिथ्या मतलब झूठ होता है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो मुथूट पप्पाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, शाहरुख खान बने हैं। इसके बाद अगला है बिसलरी, और बिसलरी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण जी। साथ ही साथ बिसलरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आदित्य राय कपूर जी। तो दोनों को साथ में याद कर लेंगे। देखिए बिसलरी में आपको शब्द मिल जाएगा बस लरी, यानी बस जो है लड़ गई है, बस की बात हो रही है। और दीपिका में दी के बाद पिका, यानी पिका को कर लेते हैं पिकअप, पिकअप करने की बात हो रही है। तो आपको पता है पिकअप करेगी कौन, बस या फिर कोई वाहन, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, बस फॉर बिसलरी। तो बिसलरी की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, दीपिका पादुकोण। अब देखिए बिसलरी लिमोनाटा में आपको शब्द मिल जाएगा बिसलरी लिमोनाटा, नाटा में आपको शब्द मिल जाएगा नाता, और बिस मतलब जहर होता है, जो जहर का नाता किससे है, आपको पता है जहर का नाता जो है राक्षसों से है, दैत्य से है, दैत्य फॉर आदित्य राय कपूर। तो याद रखिएगा कि बिसलरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, आदित्य राय कपूर, और बिसलरी की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, दीपिका पादुकोण जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है टेक्नो, और टेक्नो की भी ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण जी। तो आपको पता है टेक्नो का फ़ोन आता है, तो फ़ोन जो है वो पिक लेने के भी काम में आएगा, पिक यानी पिक्चर लेने के काम में आएगा। तो पिक फॉर दीपिका, दीपिका पिक शब्द मिल जाएगा ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि टेक्नो की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, दीपिका पादुकोण जी। फिर अगला है हुंडई मोटर्स इंडिया, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण ही बनी है। तो हुंडई मोटर्स की बात हो रही है, तो आपको पता है हुंडई मोटर्स जो कि कार बनाता है, तो कार किसी का पिकअप करेगी, पिकअप फॉर पिका यानी दीपिका। तो याद रखिएगा कि बिसलरी टेक्नो और हुंडई मोटर्स इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, दीपिका पादुकोण बनी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर की, जो कि बनी है पीवी सिंधु जी। तो तंबाकू नियंत्रण की बात हो रही है, तो तंबाकू को याद करने के लिए कर लेते हैं बाकू को डाकू, तंबाकू डाकू। और यहाँ पर देखिए सिंधु को करते हैं साधु। तो आपको पता है जो डाकू थे वो साधु कौन बने थे, वाल्मीकि, है ना, जो वाल्मीकि जी थे, वाल्मीकि जी डाकू थे और साधु बन गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि डाकू भी साधु बन सकते हैं। तो तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, पीवी सिंधु बनी है। या फिर तंबाकू जो है उसको हुक्के में डाल के बहुत सारे लोग पीते भी हैं, हरियाणा साइड, पंजाब साइड, तो पीते हैं, तो पी भी याद हो जाएगा। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन की, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु ही बनी है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बेटर न्यूट्रिशन। तो बेटर न्यूट्रिशन की बात हो रही है, और आपको पता है सबसे बेटर न्यूट्रिशन किसका होता है, साधुओं का होता है ना, साधुओं का सबसे बेटर न्यूट्रिशन होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, पीवी सिंधु बनी है। फिर अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सुमित नागल। अब देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक की बात हो रही है, और आपको पता है बैंक में बहुत सारा पैसा होता है, और बड़ौदा यानी बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको शब्द मिल जाएगा बड़ा, बैंकों में सबसे बड़ा, या फिर बैंकों का बड़ा भाई मान लीजिए। तो आपको पता है कहीं पर मान लीजिए बैंकों का बड़ा भाई है, तो उसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा। और आपको पता है जो धन होता है, तो अगर धन की बात करें तो उसकी रक्षा कौन करते हैं, नाग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर सोना चांदी हीरे जवाहरात सब इकट्ठा है, बहुत सारे रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है अगर पुरानी संपत्तियां हैं तो उसकी रक्षा कौन करते हैं, नाग करते हैं। तो नाग फॉर नागल हो जाएगा। तो ऐसा मानिए कि बैंक का बड़ा भाई है, तो बहुत ज़्यादा धन है, तो रक्षा कौन करता है, नाग करता है। तो नाग फॉर नागल यानी सुमित नागल। तो याद रखिएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, सुमित नागल बने हैं। इसके बाद अगला है सिट्रोन इंडिया, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं MS धोनी जी। तो इसकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूं, लेकिन अगर हिंट देने की बात करें तो आप कुछ ऐसा याद रख सकते हो कि MS धोनी जो थे वो आज तक के सबसे सफल भारतीय क्रिकेट कप्तान हैं। तो सबसे सफल कैप्टन है क्रिकेट के इंडिया के। तो यहाँ पर सिट्रोन को कर लीजिए कैप्टन, सिट्रोन कैप्टन। तो कैप्टन शब्द अगर आप ढूंढ लेंगे तो कैप्टन कूल बोले जाते हैं MS धोनी। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि सिट्रोन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, MS धोनी बने हैं। तो इस तरीके से अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ।
आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, उनके उत्तर भी आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आप चाहते हो कि मेरे द्वारा यूट्यूब पर अपलोड की गई कोई भी वीडियो जो है उनके एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करना, तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवाए जाते हैं। और मेरे द्वारा अगर किसी भी वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं आप, तो टेलीग्राम पर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको फ्री में सभी वीडियो के पीडीएफ भी मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।